गाइस जो अभी हमने सैम्पल पेपर की बात कर रहे थे हम, उसमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए हैं, ठीक है। जो 10 स्टार्टिंग के सेक्शन ए के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो हमारा पेपर होगा 40 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा करने के लिए। उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा सेक्शन है, उसमें 10 एमसीक्यूज़ गिवन किए होंगे आपको, और वह एमसीक्यू आपके बिल्कुल बेसिक से आएंगे, ओके, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। अगर वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा तो उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। एंगल वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वरना क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल ही आते हैं। जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं वो, ठीक है। लॉजिक उसमें थोड़ा सा अलग यूज़ हो सकता है, लेकिन वो बेसिक पर ही डिपेंड होते हैं, बिल्कुल बेसिक पर ही डिपेंड होंगे आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। तो उन्हीं में से हम क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कह रहा है देखो आपको, द पॉइंट 30 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन। आपको 30 पॉइंट को आपको बताना है कि किस पॉइंट पर इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब चेंज नहीं होता है, किस पॉइंट पर ये मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, चेंज नहीं होता। ओरिजिन के अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर हम इसे देखते हैं, ये पॉइंट हमारा कहाँ पर ड्रॉ होगा, ये पॉइंट अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट होगा हमारा कहीं इस तरीके से ड्रॉ 3,0। तो ये किस एक्सिस के अलोंग इनवेरिएंट है। तो अगर हम इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से ही कराएं तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इस ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर ही आएगा, मीन्स ये पॉइंट सेम रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस पर क्या है, इनवेरिएंट है, ओके। इसे इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं हम। इसका रिफ्लेक्शन अगर वो बोलता है कि इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में बताओ, तो इधर क्या हो जाता है, -3,0 हो जाता है। ये हमने किया है आपको, मतलब बताया है आपको कि कैसे रिफ्लेक्शन में करते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो इसका बेसिक पार्ट कर सकते हैं हम, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर भी हमने अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। तो आप उसका बेसिक बेसिक कर लो, अगर आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया चैप्टर, ठीक है। जिसने कर लिया है वो तो बेस्ट ही है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं किया है, बेसिक भी नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा बेसिक कर लो, तो आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो ईजिली। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, इफ सी ओ बी इज 55 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ओके। देखो इस क्वेश्चन को हम दो प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ए ओ सी को, तो ये जो एंगल है ना हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा किस ट्रायंगल के लिए, ए ओ सी के लिए। इसका मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा हमारा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, इसलिए क्या होंगे, ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मीन्स ये जो 55 है ये किन दोनों एंगल का सम होगा, ये एक्स प्लस एक्स का सम होगा। इसका मीन्स 55 इज इक्वल्स टू 2x। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27.5 आ जाएगा। या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। सर्कल में किया था हमने कि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सेगमेंट सेंटर पर एंगल बना रही है वो ट्वाइस होता है इसके अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। तो अगर ये 55 है तो इसका हाफ हो जाएगा 55.5, तो ये जितना होगा वही सेम ही होगा। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एंगल फाइंड करने वाले। एंगल फाइंड करने वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस पर भी हमने वीडियो मतलब जिसका चैप्टर अपलोड किया है, इसका भी आप कर लेना। इसकी जो प्रॉपर्टी है बेसिक इसका कर सकते हो आप, ओके। तो क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे। जैसे इसमें कह रहा है कि फॉर रेक्टेंगल सीट हैविंग अ डायमेंशन 2211 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड। अगर इसको शॉर्टर साइड के अलोंग रोल कर दिया जाए टू फॉर्म अ सिलेंडर, इससे एक सिलेंडर बन जाए, तो इसका सी एस से क्या होगा। तो इसका मीन्स ये कुछ इस टाइप से है कि एक इसकी लॉन्गर साइड है 22 और एक इसकी क्या है, शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड ये है 11 सेंटीमीटर और यहाँ पर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर, ओके। क्या कह रहा है कि इफ रेक्टेंगुलर शीट हैविंग द डायमेंशन दिस इज रोल अलोंग इट्स शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड के अलोंग रोल किया जाए। इसका मीन्स इसको इस तरीके से रोल कर रहे हैं, इसका मीन्स इसको इस तरीके से रोल कर रहे हैं, इसको इस तरीके से रोल कर रहे हैं, शॉर्टर साइड के अलोंग रोल कर रहे हैं, ओके। इसका मीन्स इसकी हाइट 22 हो जाएगी और इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मीन्स सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2πr होगी हमारी। तो सी की वैल्यू 11, सरकमफ्रेंस 11, तो 2πr, आर की वैल्यू जाएगी 11/2π, ओके, इक्वल्स टू आर। कैंसिल कर सकते हो आप 11, इसको 22/7 इक्वल्स टू आर। 7 ऊपर जाएगा 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जाएगी 7/4r, ओके। आर की वैल्यू ये हो गई हमारी। अब आर की वैल्यू अगर ये हो गई हमारी, देन अब आपको क्या करना, सी एस सी ऑफ सिलेंडर फाइंड करना। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πr/h, ओके। वैसे देखो 2πr की वैल्यू डायरेक्ट भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या 2πr की डायरेक्ट वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 11 पुट कर सकते हैं। 11 इंटू एच, एच इसका 22 आ रहा, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की वैल्यू आएगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 4 to 4 11 से। तो इसका मतलब इसका तो आंसर आ गया हमारा 4 to 4 सेंटीमीटर। इसमें इसे भी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से करना। क्वेश्चन बहुत स्पीडली करने हैं, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो टाइम आपको सेव करना है जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको टाइम दे सकें। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसमें कैलकुलेशन है, ओके, तो जो क्वेश्चन ईजी है उसको थोड़ा तेज़ी से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे इसमें हम कह रहे हैं कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1 3, if the vertices of a triangle are 1 3 2 -4 and -3 1, then the coordinates of its centroid। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं? सेंट्रोइड किसे कहते हैं हम? ट्रायंगल का जो हमारा ये पॉइंट होता है इसके बीच में, जो मिड पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट होता है, इसे सेंट्रोइड कहते हैं, ओके। तो सेंट्रोइड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन सभी की x1 जैसे मान लेते हैं x1 y1 है, ओके, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो हम क्या करेंगे, x निकालने, इसका x और y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका x निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y निकालने के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, ओके। तो करेंगे इसको हम कैसे, 1 देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो 1 + 2 और प्लस ऑफ -3 करेंगे तो -3 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, ये 3 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 0 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे इसको करेंगे हम y1 y2 एंड y3, y1 कितना है 3, फिर -4, ओके, फिर +1 डिवाइड बाय 3, 3 और 1 4, 4 - 4 0 डिवाइड बाय 3 0, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0, 0। अब देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, ये हमारा सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि tan थीटा इंटू, देखो ये इंटू का साइन है, कोई x नहीं है, इसका मीन्स आप इस साइन को लगा भी सकते हो नहीं भी, तो tan थीटा इंटू √1 - sin स्क्वायर, इसको सोल्व करके बताना है इसमें से किसके इक्वल आएगा। तो सिंपल सोल्व करते हैं। tan थीटा आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हमारा कोस थीटा बाहर, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आ जाएगा हमारा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। द मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसके लिए मीडियन क्लास बतानी है आपको। तो मीडियन क्लास कैसे बताते हैं हमारा, कि हमारा मीडियन कहाँ लाई करेगा, तो हमारा मीडियन कहाँ लाई करेगा हमारा, सबसे पहले हम इसकी मिडिल वैल्यू देखेंगे। 18 इसका टोटल है, सी एफ दिया है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ दिया है, तो ये 18 इसका टोटल होगा, और टोटल का क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि सी एफ में जो फाइनल वैल्यू आती है वो उसका टोटल वैल्यू आती है, टोटल एफ की वैल्यू आती है, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे 9, तो 9 कहाँ पर लाई कर रहा है 6 और 11 के बीच बिटवीन, इसका मतलब ये जो 9 आएगा, 9th वाला जो टर्म आएगा ये इसमें होगा हमारा, ठीक है। तो इस वाले क्लास इंटरवल में क्या लेंगे हम, 9 हमारा इसमें आएगा, तो ये जो क्लास इंटरवल होगा ये किसका होगा, मीडियन का क्लास इंटरवल होगा, सिंपल है। ऐसे कह रहा है कि इफ द लाइन्स 7y = x + 4 2y = 3 - x आर पैरेलल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब कभी भी इस तरीके से आए कि लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, या तो हम कह देते हैं कि m1 × m2 किसके इक्वल होगा -1 के, जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, या फिर m1 = क्या कह देते हैं हम -1/m2, और पैरेलल होती है तो आपको सिंपल m1 = m2 रखना है। और m हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन से, तो किसी भी इक्वेशन से हम m की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y = mx + c की फॉर्म में, y = mx + c की फॉर्म में, तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा, x का जो कोफिशिएंट आएगा वही हमारा m की वैल्यू मतलब स्लोप हो जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो y को बिल्कुल अकेला करेंगे, 7 को डिवाइड में लेके आएंगे, और 7 को इधर क्या कर देंगे हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ओके। तो अब इसमें जो वैल्यू x के साथ है वो क्या है हमारी m की वैल्यू है, तो हम इसमें कह देंगे m1 कितना हमारा a/7, ये हो गई हमारी m की वैल्यू, ओके। नाउ इसमें अगर हमारी क्या 2y = 3 - x है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 -x डिवाइड बाई 2। अब x का जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट देखना, मैं x का कोफिशिएंट देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 लेंगे, तो ये -1/2 आ रहा है, यही हमारी m2 की वैल्यू है, -1/2। इन दोनों स्लोप को अगर हम इक्वल रखते हैं m1 = m2, तो m की वैल्यू क्या जाएगी 7। और देखो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं शो करना है, सिर्फ आपको टिक लगाना है, ओके, सिर्फ आपको आंसर लिख देना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कि ए है, बी है, सी है, इस तरीके से लिख देना है आपको कि ए है -1, तो इस तरीके से आंसर लिखना, सॉल्यूशन आपको दिखाना मैंडेटरी नहीं है, ओके। तो आप दिखाना ही मत, सीधा डायरेक्ट इसमें लिख देना है इसको, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और यहाँ कितना हो जाएगा ये ए,
7 की वैल्यू इधर जाएगी तो जाएगा -7/2, तो -7/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे इसमें भी। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है हमें इसमें। The volume of the cylinder is 330 centimeter cube. The volume of the cone having same radius and height as that of the given cylinder. अभी कह रहा है कि एक वॉल्यूम गिवन की है किसी सिलेंडर की, आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करनी है जिसके पास सेम, जिसकी रेडियस बिल्कुल सेम है किसकी, सिलेंडर की, और हाइट भी बिल्कुल सेम है सिलेंडर की हाइट की। तो अगर हम सिलेंडर लेते हैं जिसकी हाइट और रेडियस हम क्या ले लेते हैं, रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर और हाइट क्या ले लेते हैं, हम एच ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल है, 330 के इक्वल। ओके, सिंपल। ऐसे हम कोन ले लेते हैं जिसकी हाइट क्या है हमारी, सेम इसकी हाइट के बराबर है, हाइट और रेडियस भी इसके बराबर है, और रेडियस ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आर और एच बिल्कुल सेम है, तो इस पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 330 रख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो देखो क्वेश्चन में इसका हिंट मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे तो आप उसका गिवन लिखो सबसे पहले, फिर आपको हिंट मिल जाएगा और आप उसे कर सकते हो सिंपली। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, आप उसे कर लोगे फिर। इफ़ द गिवन ग्राफ द मॉडल क्लास इज़ द क्लास विद फ्रीक्वेंसी, आपको बताना मॉडल क्लास क्या होगी इसमें। तो मॉडल क्लास आपको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, तो सबसे हाई किसकी है, 72 की, तो मॉडल क्लास सिंपल। ऐसे नेक्स्ट करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.56, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर इसके विन होने के चांस 56% है, 56% है, तो हारने के कितने, 44% है, तो इसमें 54 वाला जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी के हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा हमारा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, 0.56, लॉस, तो लूजिंग की क्या होगा इसमें, लूज होगा वो, तो ये हो जाएगा 0.44, तो इसके हारने के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.44। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, तो इस टाइप से देखो हमने कितने इजीली, मतलब 12 मिनट में ही हमने इसका क्या कर लिया है, 12 क्वेश्चन के MCQs कंप्लीट कर लिए। जो रिमेनिंग टाइम है हमारा, बहुत टाइम बच जाता है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के होंगे और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। एक क्वेश्चन को कम से कम आपको कितना, 15 मिनट तो टाइम देना ही पड़ेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन को, तो जब जाकर आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा तब जाकर आप उसको कर पाओगे। ओके, तो 15 से 20 मिनट आपको देने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप 20-20 मिनट भी देते हो तो 3 क्वेश्चन अगर आप 20-20 मिनट देते तो कितने, 60, 20-20-20 मतलब 60 मिनट हो जाएंगे, मतलब 1 आवर हो जाएगा आपका, और हाफ आवर आपको इसके लिए, मतलब कि आपको 20 के अराउंड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना ही है। ओके, 20 से 25 भी ले सकते हो थोड़ा सा आप, तो 20 तक ही आप करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये करेंगे हम, ये हो गया हमारा। तो ऐसे हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो हमारे, उनको भी करेंगे सेक्शन बी के हमारे। ओके गाइस।